अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ दिया जा रहा है कि डिस्क्राइब द मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस को हमने यहाँ पे बयान करना है जो मार्क, कोई निशान वगैरह या करेक्टर, कोई कहीं पे सिंबल बना हुआ है, कहीं पे लेटर कोई लिखा हुआ है, कहीं पे डिजिट या गिनती लिखी हुई है, उसको रिकॉग्नाइज करती हैं, उसको पहचानती हैं, वो हमने डिवाइसेस यहाँ पे बयान करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 इसके अंदर डिवाइसेस आती हैं। ये हमारा टॉपिक चल रहा है सोर्स डाटा एंट्री या इनपुट डिवाइसेस के बारे में। उसमें हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आया भी हुआ है, इंपॉर्टेंट है और इंफॉर्मेटिव भी है आज का टॉपिक हमारा। मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस आर यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन पेपर। ये मार्क और करेक्टर रिकॉग्नाइज करने वाली जो डिवाइसेस हैं ये इस्तेमाल किस लिए होती? टू रीड इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए जो प्रिंटेड ऑन पेपर, जो पेपर पे प्रिंट होती हैं। कहीं पे कुछ डिफरेंट फॉन्ट्स में, डिफरेंट स्टाइल में कोई लफ्ज़ लिखे हुए हैं, कोई सिंबल बने हुए हैं, उन सारों को रीड आउट करने के लिए हम इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन। उन डिवाइसेस ने, ये सारी जो भी हम पढ़ने लगे हैं, इन्होंने क्या करना है? कन्वर्ट करना है उस इंफॉर्मेशन को इनटू अ फॉर्म, एक ऐसी हालत में। और वो हालत या फॉर्म कौन सी होती है? हम पहले भी अभी पिछले लेक्चर में ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि वो डिजिटल फॉर्म या बाइनरी फॉर्म होती है। दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, जिसपे हमारा कंप्यूटर जो है वो फिर बाद में प्रोसेस कर सकता है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें बयान की जा रही हैं। सम इंपॉर्टेंट मार्क एंड करेक्टर डिवाइसेज जो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली हमारे पास आ रही है MICR। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। ये ऐसी डिवाइस है जो मगनातीसी इंक के साथ कहीं भी कोई आपने करेक्टर्स जो हैं वो जो भी आपने लिखे होंगे उनको मैग्नेटिक इंक के साथ कहीं पे प्रिंट किया होगा, कहीं पे आपने उसको लगाया होगा, तो उनको रीड करने वाली ये डिवाइसेस हमारे पास MICR ये डिवाइस है जो उन करेक्टर्स को रीड आउट करेगी। इट इज़ यूज टू रीड टेक्स्ट। ये इस्तेमाल होती है टेक्स्ट को रीड करने के लिए। प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज्ड इंक, जो कि प्रिंट होते हैं उसके ऊपर मगनातीसी इंक के साथ, मैग्नेटाइज्ड इंक के साथ। इट इज़ यूज्ड बाय बैंक। इसको बैंक वाले इस्तेमाल करते हैं। फॉर चेक प्रोसेसिंग, चेक पे प्रोसेस करने के लिए, चेक पे काम करने के लिए। और हर चेक के ऊपर जो जितने भी बैंक हैं हमारे मार्केट के अंदर, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं, पंजाब के हैं, सिंध के, KPK के, जो भी बैंक हैं, हर एक के ऊपर ये मैग्नेटाइज्ड इनके साथ करेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट हुए होते हैं। और यहाँ वो उसको डिस्कस भी कर रहा है कि ईच चेक कंटेन्स, हर चेक जो है वो मुश्तमिल होता है MICR करेक्टर्स पे। एट कहाँ होते हैं? लोअर लेफ्ट एज। एज मीन किनारा, किनारा ये एंड पॉइंट आप इसे कह लें, ठीक है। तो ये लोअर लेफ्ट एज, लोअर मीन ये उसने चेक की पिक में बना के यहाँ पे पेस्ट की हुई है। और इसमें देखें कि लोअर नीचे, लेफ्ट ये साइड और ये एज ये किनारा है। ये जो करेक्टर्स हैं जिनको मैं अभी ये सर्कल कर रहा हूं यहाँ से, ये करेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे जो करेक्टर ये प्रिंटेड हैं आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये मैग्नेटाइज्ड इंक के साथ यहाँ पे प्रिंटेड होते हैं। दीज करेक्टर्स रिप्रेजेंट चेक नंबर। ये करेक्टर्स जो है ये चेक नंबर को बयान कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखें ये चेक नंबर बयान किया, सबसे स्टार्टिंग पे ये होते हैं। उसके बाद बैंक का नंबर होता है यहाँ पे, उससे अगला, और उसके बाद एंड अकाउंट नंबर। और जो अकाउंट होल्डर बंदा होता है, जो जिस बंदे का अकाउंट होता है बैंक के अंदर, उसके अकाउंट का नंबर होता है, यहाँ उसने नीचे लिखा भी हुआ है। और ये आखिरी जो होता है ये अकाउंट नंबर होता है। ये हमारे पास MICR डिवाइस होती है जो इस तरह के करेक्टर्स को, जो कि मैग्नेटाइज्ड इंक के साथ, मगनातीसी इंक के साथ कहीं पे प्रिंटेड हो, उनको रीड आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस आ रही है इनके अंदर वो है OCR। OCR है स्टैंड फॉर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। अब यहाँ पे इसके साथ भी एक जो है वो एडिशन कर लें कि ये डिवाइस भी जो है वो रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। और वो कौन से होते हैं करेक्टर? ऑप्टिकल करेक्टर। ऐसे करेक्टर ये होते हैं जिनका फॉन्ट जो है, यानी इनकी जो लिखने का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा आम जो राइटिंग है उससे डिफरेंट होता है। आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं कि देखें ये 1 कैसे लिखा हुआ है, 8 कैसे है, 7 है, 6 है। ऐसे ही ये हमारे पास यहाँ पे G देख लें, D देख लें, यहाँ पे C है, O है, Q। ये डिफरेंट तरह के फॉन्ट्स के अंदर ये लिखे होते हैं। इनको ऑप्टिकल तौर पे जो है लेजर लाइट के जरिए जो है वो इनको रीड आउट किया जाता है। और इस काम के लिए जो डिवाइस यूज हो रही है उसको OCR कहते हैं। इट रीड्स
प्रिंटेड कैरेक्टर्स, ये भी डिवाइस जो है ये प्रिंटेड जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको रीड करती है इन पर्टिकुलर फॉन्ट, पर्टिकुलर या स्पेशल भी आप यहाँ पे लफ्ज़ इसकी बजाय इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्पेशल एक खास फॉन्ट के अंदर खास स्टाइल के अंदर लिखे होते हैं। और एंड कन्वर्ट देम, और ये डिवाइस भी क्या करेगी, उसको कन्वर्ट कर देगी इनटू डिजिटल कोड बाइनरी फॉर्म के अंदर 0 और 1 के अंदर। मोस्ट OCR डिवाइसेज यूज अ स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर, अक्सर जो OCR डिवाइसेज हैं उनमें एक छोटा सा ऑप्टिकल एक स्कैनर सा होता है जो स्कैन करता है, रीड आउट करता है उनको, जो भी कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रिंटेड होते हैं किसी पेज के ऊपर। OCR कैरेक्टर्स अपीयर ऑन यूटिलिटी बिल्स, ये आमतौर पे किसके ऊपर होते हैं, अपीयर जाहिर होना, यूटिलिटी बिल्स, ऐसे बिल जो हमें सहूलियात देते हैं, उन चीज़ों का बिल जो आता है, जिस तरह बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, गैस का बिल है, या डिफरेंट हमारे और जो बिल्स होते हैं उनके ऊपर ये इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो बने होते हैं। और प्राइस टैग जो कुछ कंपनीज के अपने लगाए होते हैं उन पे ये डिफरेंट स्टाइल के अंदर इस तरह से स्पेशल फॉन्ट के अंदर ये कुछ कैरेक्टर वहाँ पे प्रिंट होते हैं, उनको रीड आउट करने के लिए जो है वो OCR डिवाइस इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास जो थर्ड नंबर पे डिवाइस आ रही है वो OMR डिवाइस है हमारे पास। OMR डिवाइस कौन सी होती है, ये ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी ऐसी ये डिवाइस है जो कहीं पे हमारे कोई मार्क, कोई निशानात वगैरह बने हों उनको ऑप्टिकल तौर पे रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि लेज़र लाइट के जरिए। इसके अंदर भी स्कैनर होता है जो कि उसको रीड आउट करता है, और इसीलिए इसको मार्क सेंसिंग डिवाइस भी इसको कहा जाता है कि ये मार्क, कोई निशान कहीं पे लगा हो उसको सेंस कर लेती है, उसको चेक कर लेती है, पता लगा लेती है कि वो क्या है। जिस तरह एक फेमस हमारे पास एग्जांपल है, आपके बोर्ड के एग्जाम जो होते हैं उसमें बबल शीट होती है जिसको आप अपने पेन से जो है वो फिल करते हैं, निशान लगाते हैं, तो ये डिवाइसेस जो हैं ये उनको रीड आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है, OMR डिवाइस जो होती है। दीज डिवाइसेस यूज लाइट बीम, इनके अंदर भी रोशनी की शुआ जो है वो इस्तेमाल होती है, टू रीड डाटा, डाटा को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। द डाटा इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल, ये डाटा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल सिग्नल के अंदर, वही सेम बात जो हम पिछले पॉइंट्स के अंदर भी हम ये पढ़ के आए हैं। द सिग्नल्स आर देन सेंड टू द कंप्यूटर, फिर वही सिग्नल जो है वो कंप्यूटर को सेंड किए जाते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ताकि उन पे मजीद जो है वो काम किया जा सके। इन्हीं के बारे में मजीद भी हमें यहाँ पे और भी तफसील बयान की जा रही है कि एन OMR डिवाइस डिटेक्ट्स मार्क्स, ये OMR डिवाइस जो है ये मार्क्स को डिटेक्ट करती है, पता लगा लेती है, सच एज सर्कल आपने कहीं पे लगाए हो, जैसा कि ये हम बबल शीट के अंदर ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों को बल्कि खुद भी अंदाजा होगा, आपने मैट्रिक के फर्स्ट ईयर के किसी भी आपने बोर्ड के एग्जाम दिए हों तो आपको ये पता होगा इस चीज़ का। सर्कल्स हों या रेक्टेंगल्स हों ऑन स्पेशली प्रिंटेड शीट्स, जो ख़ास तौर पे ये इम्तिहानात के लिए शीट्स प्रिंट की जाती हैं, इनके ऊपर ये रेक्टेंगल्स लगाने का ऑप्शन होता है या आपने वहाँ पे सर्कल फिल करना होता है। तो इस तरह के निशानात वगैरह को, मार्क्स वगैरह को जो कहीं पे प्रिंटेड हों किसी चीज़ के ऊपर, उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास OMR डिवाइस का इस्तेमाल होता है। इट इज़ ऑफन यूज इन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, जो मल्टीपल चॉइस वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि MCQs जो पेपर होता है उसके ऊपर जिस तरह सेट का टेस्ट होता है, GRE, ये गैड का टेस्ट होता है जो कि MPhil के लिए रिक्वायर्ड होता है, PhD के लिए रिक्वायर्ड होता है, और ऐसे ही नेट का टेस्ट जिसको आमतौर पे NTS कहा जाता है, ये NTS जो है ये अदारे का नेम है और इसकी तरफ से जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वो नेट होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। NTS तो अदारे का नेम है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, यानी जितने भी आजकल पाकिस्तान में ये जॉब्स के लिए इश्तिहारात आते हैं या आगे एडमिशन के लिए, वो ज़्यादातर यही अदारा जो है वो कंडक्ट करता है। तो आमतौर पे इसका नाम मशहूर क्या होगा कि NTS टेस्ट देना है, यानी वो तो अदारा है जो उसकी तरफ से टेस्ट लिया जा रहा है, वो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट नेट टेस्ट होता है। उसके अंदर भी इस तरह के MCQs ही होते हैं, 100 होते हैं, किसी टेस्ट में कितने होते हैं, तो डिफरेंट तरह से होते हैं। ऐसे ही ये GRE है, ये गैट का टेस्ट इसका होता है, ये हाई क्वालिफिकेशन, अगर आपने एडमिशन लेना हो MPhil के अंदर, PhD के अंदर, तो उसकी। और ऐसे ही सेट का टेस्ट जो होता है ये डिफरेंट पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसको कंडक्ट करती हैं, ज़्यादातर जो है वो ये NTS का नेट टेस्ट ही चलता है। तो इन सब के अंदर ही ये इस तरह बबल फिल करने का ऑप्शन होता है। आप जब भी कोई टेस्ट देंगे वहाँ पे तो उनको रीड आउट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है वो OMR डिवाइस ही इस्तेमाल हो रही होती है। द स्टूडेंट्स टिपिकली यूज अ पेंसिल,
स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टिपिकली नॉर्मली पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं टू फिल अ स्मॉल सर्कल और रेक्टेंगल ऑन द आंसर शीट। आप आंसर शीट के ऊपर जो है वो आप सर्कल लगाते हैं या रेक्टेंगल वहां पे आप लगा देते हैं। द आंसर शीट इज इंसर्टेड इनटू एन ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये यहाँ पे आपको उसने ऑप्टिकल मार्क रीडर जो डिवाइस है वो बना के भी दिखाई हुई है। यहाँ पे इसके अंदर जो है वो शीट को डाला जाता है और वो क्या करती है, ये डिवाइस जो है फिर उसको इवेलुएशन करती है, उसको चेक करती है, पता लगाती है कि कौन कौन से आपके जो है वो क्वेश्चन ठीक हैं, उसके लिहाज से आपके फिर मार्क्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस ये मार्क एंड सेंसिंग में हम जो डिवाइसेस पढ़ रहे हैं उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, ये मगनातीसी पट्टी वाला कार्ड होता है, ये आपको शो हो रही है यहाँ पे। ये आमतौर पे एटीएम कार्ड के बैक साइड पे ये होती है, इसको सर्कल भी यहाँ से कर रहा हूँ। ये मगनातीसी पट्टी होती है, इसके ऊपर भी डिफरेंट तरह का डाटा जो है वो इनकोड करके कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके इस पे स्टोर किया होता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड हैज अ मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक, कार्ड के बैक साइड पे जो है वो मैग्नेटिकली डाटा जो है वो इनकोड होता है। इनकोड मीन कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट होके इसमें इस इनकोडिंग के बारे में भी इंशाल्लाह हम एक दो चैप्टर छोड़ के आगे जो हमारे पास चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर की बुक का, उसमें डाटा इनकोडिंग के नाम से टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें हम देखेंगे कि डाटा इनकोडिंग क्या होता है, डाटा और डाटा कितने तरीकों से किस किस स्कीम या टेक्निक के तहत जो है वो इनकोड यानी कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वहां जाके हम पढ़ेंगे। तो यहाँ सिर्फ इतना ही कि डाटा जो है वो इनकोडेड होके कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट होके मैग्नेटिकली जो है वो इसके ऊपर यहाँ पे लगाया गया होता है। द मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आर यूज्ड इन मैनी प्लास्टिक कार्ड, ये अक्सर जो है वो इस्तेमाल होती है प्लास्टिक कार्ड के अंदर, जिस तरह पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC कार्ड जैसे होता है जो ज़ाती शनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है। और द मैग्नेटिक स्ट्रिप कैन स्टोर द पर्सनल डिटेल्स ऑफ द कार्ड ऑनर, मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है इसके ऊपर अब स्टोर क्या क्या होता है, पर्सनल डिटेल्स होती हैं, ज़ाती सारी की सारी तफसीलात होती हैं, मालूमात होती हैं किस किस चीज़ की, कार्ड ऑनर की। ऑनर मीन मालिक जो होता है, जिस बंदे का वो कार्ड होता है, उसका क्या क्या शामिल होता है इसमें, नेम उसका, अकाउंट नंबर एंड कार्ड एक्सपायरेशन डेट जो है कि कार्ड ने एक्सपायर कब होना है, बना कब था, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। अ कार्ड रीडर इज यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द स्ट्रिप, तो कार्ड रीडर जो है हमारे पास ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, इधर भी बना हुआ है, या ATM मशीन जो होती हैं बैंक्स में पड़ी हुई, उनके अंदर भी जहाँ पे ATM कार्ड डालते हैं वहां पे अंदर कार्ड रीडर लगा होता है। आप जैसे ही कार्ड को उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, तो वो उसको रीड आउट करके स्क्रीन पे सामने आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने स्टेप बाय स्टेप आना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जो है वो इस तरह इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट ये डिवाइस हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मार्क एंड सेंसिंग, मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर, वो डिवाइसेस में हमारे पास लास्ट जो पॉइंट आ रहा है वो है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड जो है ये डिफरेंट तरह के चीज़ों के ऊपर आपको आजकल, जिस तरह देखें ये ATM कार्ड है, इसके ऊपर भी यहाँ देखें एक छोटी सी चिप बनी हुई है और ये हमारे पास जो है ये कार्ड है। ऐसे ही CNIC कार्ड भी ऐसे ही है, ATM कार्ड भी ऐसे ही है। यहाँ उसने एग्जाम्पल भी इन्हीं दोनों की बयान की हुई है, ATM कार्ड और जो मोबाइल सिम कार्ड होता है। सिम तो बिल्कुल छोटी सी होती है जो हम मोबाइल में डालते हैं, लेकिन जो सिम का कार्ड होता है पूरा कंप्लीट वो तकरीबन इसी साइज का होता है जिस तरह ATM कार्ड होता है और हमारा CNIC शनाख्ती कार्ड जो होता है वो होता है। तो इन कार्ड को स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। इसके ऊपर जो है ये चिप इस्तेमाल होती है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो छोटा इसके अंदर इस्तेमाल, वो उसके ऊपर सारे का सारा डाटा जो है वो स्टोर होता है। तो इसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, उसको रीड करने के लिए भी हमारे पास डिवाइसेस जो है वो इस्तेमाल होती। तो स्मार्ट कार्ड इज एन अल्टरनेटिव मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। किसका मुतबादल है ये, टू अ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, जो भी हमने पिछला ही पॉइंट अपना पढ़ा उसके मुतबादल ये इस्तेमाल होती है। अ स्मार्ट कार्ड इज सिमिलर टू अ क्रेडिट कार्ड इन साइज में स्मार्ट कार्ड जो है बिल्कुल सिमिलर होता है, सेम होता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, मोबाइल सिम कार्ड, शनाख्ती कार्ड, ये सारे के सारे साइज में तकरीबन एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। इट कंटेन थिन माइक्रो प्रोसेसर, इसमें एक थिन हल्की सी या पतली सी जो है वो माइक्रो प्रोसेसर जो है या मेमोरी चिप जो है वो इस्तेमाल होती है। दैट इज एम्बेडेड इन द कार्ड, एम्बेड होता है मजबूती से नस्ब होना, कहीं पे लगे होना, फिक्स होना किसी जगह पे, या किसी जगह पे आपने कोई चीज कुंदा की हो, आपने उसके अंदर जब वो राइट किया हो तो उस चीज को भी हम लोग एम्बेडेड बोलते हैं। और ये मेमोरी चिप जो है वो इसके ऊपर एम्बेडेड होती है।
द कार्ड इज इंसर्टेड इनटू कार्ड रीडर, इस कार्ड को हम जब कार्ड रीडर जो भी हम पिछले ही पॉइंट में पढ़ के हटे हैं उसमें हम इसको इंसर्ट करते हैं, एंटर करते हैं। कार्ड रीडर रीड्स द इंफॉर्मेशन ऑन द स्मार्ट कार्ड, वो जो कार्ड रीडर है वो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन को रीड करता है स्मार्ट कार्ड के ऊपर से, एंड अपडेट इट्स कंटेंट्स, और उसके कंटेंट्स मीन डाटा, मवाद, मटेरियल, कंटेंट्स मीन डाटा, मवाद या मटेरियल, उसको वो क्या करेगा, अपडेट कर देगा अगर जरूरी हो। मतलब हमने अगर हमारे पास एटीएम कार्ड है या हमारे पास क्रेडिट कार्ड की अगर हम यहाँ बात कर लें, तो हम कहीं पे शॉपिंग करने गए हैं, वहां जाके हमने अगर अपने कार्ड से उनको पेमेंट की है ऑनलाइन, तो वो क्या होगा कि उसमें से आपका अकाउंट में जितने पैसे होंगे और जितना आपका बिल बना वो आपके पैसे जो है वो आपके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और बाकी जो फिर आपके पैसे बच जाएंगे वो अपडेट हो जाएगा आपका डाटा। ये इस सेंस में ये बात की जा रही है। मोबाइल सिम कार्ड एंड एटीएम कार्ड आर टू एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट कार्ड, ये दोनों उसने हमें स्मार्ट कार्ड की एग्जाम्पल्स बयान की हुई हैं। यहाँ तक जो है ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने अभी स्टार्ट किया था कि मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, जो हमने यहाँ से ये अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया। 5 इसके पॉइंट थे, हमने पांचों जो है उनको डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर कीजिए। ये जो लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये ICS फर्स्ट ईयर के लिए भी है, BScs के लिए भी है, BS केमिस्ट्री के अंदर भी कंप्यूटर का टॉपिक है एक, बल्कि बाकायदा पूरा कोर्स है उसके अंदर। BS केमिस्ट्री के अंदर भी है, BS मैथ के अंदर भी है, BS इंग्लिश के अंदर भी है। तो इन स्टूडेंट्स के साथ भी आप इसको शेयर कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जिसको आप अपने लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और ताकि जो इस वीडियो को बनाने का असल मकसद है वो पूरा हो सके।